27 जुलाई को एक ऐसा समागम होने वाला है जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल छोड़कर जाएगा, क्योंकि छात्र संघ जो बहाली का मुद्दा है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक सवालिया निशान छोड़कर जाता है कि कब होगा, क्योंकि उसकी लड़ाई हमेशा लड़ी जा रही है। हर छात्र नेता उसकी लड़ाई लड़ता है कि इस बार जो है छात्र संघ बहाल होगा, इस बार छात्र संघ बहाल होगा। हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 दौर की वार्ता हुई, एक 7 जुलाई को और एक आज कल 3 बजे, और हाँ कल 3 बजे। तो मुझे विश्वास है कि छात्र संघ का, उनकी स्वतः इच्छा है कि छात्र संघ का चुनाव संपन्न कराया जाए। 27 तारीख को छात्र नेता समागम समारोह का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ इसमें होने वाला है और कितने छात्र यहाँ पर मतलब पुराने छात्र का एक साथ मिलन देखने को मिलेगा? हमें विश्वास है लगभग कल 27 तारीख को कम से कम 1000 की संख्या होगी, जिसमें सारे छात्र नेता, विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय, प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से आएंगे। और जो मुख्य मुद्दा है छात्र संघ का चुनाव, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। इसके साथ साथ एक और मुकदमे, जो आपराधिक मुकदमे छात्र नेताओं पे, छात्र राजनीति में आपराधिक मुकदमे, अपराध मतलब ये नहीं कि हत्या डकैती की, छात्र राजनीति में जो आपराधिक मुकदमे, आपराधिक धाराएं लगाई गई हैं, उसको वापस लिया जाए। क्या कुछ ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है छात्र तो उसका प्लेसमेंट हो जाता है, क्या विश्वविद्यालय के लिए भी कुछ ऐसा मांग है, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? अभी हमारी आयोजन समिति के साथियों के साथ बैठ के वार्ता हुई है, और प्रेस के माध्यम से भी हम कई साथियों से वार्ता किए हैं कि जिस तरह से टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल कॉलेजों से, मैनेजमेंट के कॉलेजों से लड़के निकलते हैं और उनको कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है, तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो रोजगार परक हो, चाहे प्राइवेट सर्किल में चाहे गवर्नमेंट सर्किल, कि कैंपस से छात्र हमारे निकलें तो उनको रोजगार के साधन मुहैया हो। सरकार ऐसी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जहां उनको प्लेसमेंट मिल जाए। जैसा कि आपने कहा कि ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया जाए, इसके लिए भी कई वर्षों से मांग चल रही है। इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या कुछ अंदर से किया जा रहा है? ये हम लोगों का सौभाग्य है कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष 1989 में रहा और 3 साल अध्यक्ष रहा। 3 साल हमारा बजट सैंक्शन रहा, हम ऐसे अध्यक्ष रहे। और लोग, चुनाव नहीं होता था, बजट नहीं सैंक्शन होता था, लेकिन हम ऐसे अध्यक्ष थे। और मैं 5 कुलपतियों को अपने छात्र संघ के रीजन में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बाहर किया, हटाया, उनको इस्तीफा दे के जाना पड़ा। तो हमें विश्वास है कि छात्र हितों की लड़ाई पूरी होगी, छात्र हितों के मांग पूरे होंगे, यह हमें विश्वास है। इसका साथ भी मुख्यमंत्री आपको बखूबी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वतः छात्र नेता रहे हैं। ये आपने बहुत अलग बात की, क्योंकि हम अभी तक नहीं जानते थे कि कभी वो छात्र नेता भी रहे। नहीं, वो चुनाव छात्र संघ का लड़ चुके हैं। अच्छा। हमें जहाँ तक जानकारी है कि कोटद्वार महाविद्यालय है, तब उत्तर प्रदेश के अंदर था, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, नजीबाबाद से लैंसडाउन जाएंगे तो कोटद्वार है, तो कोटद्वार महाविद्यालय से चुनाव लड़ चुके हैं छात्र संघ। यानी वो भी छात्र नेता है, इसलिए छात्रों का दर्द समझते हैं। हाँ, वो छात्रों का दर्द जानते हैं, छात्र राजनीति की उपज है, वो जानते हैं कि छात्र राजनीति, और छात्र उनके बड़े साथ रहे हैं ना। तो जब यहाँ आए सांसद बनने से पहले भी और सांसद बनने में छात्र उनके साथ निकलते थे संघर्षों में। अब लगता है कहीं जाके छात्र संघ बहाली का पूरे उत्तर प्रदेश में अब एक जो मतलब एक लकीर खींची जा रही है धीरे धीरे। हमें विश्वास है, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी पे के जो भावनाएं हैं उस पर हमें विश्वास है कि छात्र संघ का चुनाव होगा। मुझे सुनने में आया कि आपका प्रतिनिधिमंडल अभी मुख्यमंत्री से गोरखनाथ मंदिर में मिलने गया था, क्या कुछ बात हुई और क्या 27 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे? मुख्यमंत्री जी की 27 के कार्यक्रम की शुभकामना है, उनकी व्यस्तता है, चूँकि 2 दिन से गोरखपुर शहर में है। अब फिर संभवतः 29 को नागपंचमी है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर का दंगल होता है, उनको फिर आना है 28 को। तो लगातार मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, तो इतना समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी शुभकामना है 27 के लिए। और वो कहे हैं, स्वतः उनका मनसा है, उनका मन है कि अगस्त के लास्ट से लेकर
सितंबर के प्रथम सप्ताह के मध्य गोरखपुर में एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों का कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी अपना भरपूर समय देकर छात्र नेताओं के विचारों से अवगत होंगे और अपनी मंशा को भी वहाँ जाहिर करेंगे। भविष्य के जो हम लोगों की मांग है उस पर भी अपनी मंशा जाहिर करेंगे। मतलब लग रहा है कि अब हमें विश्वास है चुनाव होगा, विश्वास है। हमें विश्वास है। सर, हम आपसे जानना चाहें मंत्री जी, नगेंद्र सर, कि छात्र संघ बहाली से क्या कुछ छन के आएगा? हमें उम्मीद है कि जो हमारे पुराने बड़े भाई छात्र संघ पदाधिकारी रहे और वर्तमान में जो छात्र नेता, युवा छात्र नेता संघर्ष कर रहे हैं छात्र संघ बहाली के लिए, तो हमें उम्मीद है कि सभी लोगों के जो धरना प्रदर्शन आंदोलन जो कर रहे हैं उससे महाराज तक जो संदेश जाएगा उससे छात्र संघ चुनाव अवश्य होगा। क्या छन के आएगा कुछ नया ये आएगा कि छात्र संघ बहाली जब हो गई, छात्र संघ चुनाव होगा तो नया ही हुआ ना। ये छन के कुछ नए नेता आएंगे? ये नेता तो नहीं आएंगे, नए नेता आएंगे जो लिंग दो कमेटी से आएंगे। जैसे पहले हम लोग के समय में जब हम लोग राजनीति करते थे तो लिंग दो कमेटी नहीं थी, हम लोग राजनीति करते, संघर्ष होता था, सड़कों पे आंदोलन होता था, विधानसभा घेराव होता था, राजभवन का घेराव करते थे हम लोग। जैसे संजू भैया ने कहा 5 कुलपतियों ने अपने समय बदला, तो हम लोग उस समय भी राजनीति करते थे, तो हम लोग उसमें सहयोग करते थे, हम लोग विधानसभा घेराव करने। तो आज के युवा, आज के नेता जब तक ये अपने मांगों को लेके फिर सड़कों पे नहीं उतरेंगे चुनाव के बाद और प्रदेश विधानसभा तक नहीं जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को संबंध जो भी नेता उनसे एक विचार करके अपनी एक कमेटी बना के आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो अच्छे युवा नेता नहीं आएंगे। नेता तभी आएंगे जब वो सड़कों पे दिखेंगे, जब वो सदन के घेराव करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने विचारों को समाज के सामने रखेंगे, तो इससे छन के तभी अच्छे नेता आएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो छात्र राजनीति बहुत ही यहाँ पर पूर्वांचल में तो खास तौर से सबसे ज़्यादा माना जाता था। अब जो नया अभी आप जो 27 तारीख की प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो संगोष्ठी होने जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हर नौजवान की ये पहली इच्छा है कि छात्र संघ बहाल हो। हमारा गोरखपुर विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड है और विद्वता की जो कसौटी है उसको पार करने वाले अनगिनत विद्वान यहाँ से निकले हैं। गोरखपुर दार्शनिकों की भूमि है, रत्न गर्भा धरती है। ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, ये मांग लंबे समय से चली आई, लेकिन अब ये सौभाग्य की बात है कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इन दोनों सरकारों पर अच्छा प्रभाव है। उत्तर प्रदेश के सरकार के तो स्वयं मुखिया हैं, लेकिन केंद्र की सरकार में भी उनका अच्छा प्रभाव है। यदि गोरखपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित होता है तो उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा पूर्वांचल और बिहार के समीपवर्ती जिलों के विद्यार्थियों का इसका लाभ होगा। शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है और गरीब नौजवानों और छात्रों के पहुंच से दूर होती जा रही है। यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा तो उसको केंद्र सरकार भारी मात्रा में सब्सिडी देती है और लोगों को, गरीब बच्चों को भी अवसर प्राप्त होंगे। तीसरा हमारा जो एजेंडा है, तमाम लगभग 2 दशकों से छात्र संघ के चुनाव पर अनावश्यक बाधाएं लगातार सरकारों ने और विश्वविद्यालय के प्रशासन ने खड़ी की थी। छात्र संघ के चुनाव को लेकर के हर वर्ष छात्र उद्वेलित होते थे और तरह तरह के आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे। छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए सरकारें उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत करती थी। एक अपना कैरियर बनाने की इच्छा शक्ति से विश्वविद्यालय में आए छात्र संघ के चुनाव से अपना कैरियर बनाने की इच्छा रखने वाला छात्र अनावश्यक मुकदमों में फंस जाता था और उसका कैरियर बर्बाद हो जाता था। ऐसे लोग जो इस तरह के फर्जी मुकदमों में फंसे हैं, ऐसे सभी छात्र नेता और छात्रों से ये मुकदमे वापस लिए जाएं। ये प्रस्ताव हमारे 27 तारीख के छात्र नेता समागम समारोह में आना है। इस प्रस्ताव को हम सब उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, जिस पर वो विचार विमर्श करेंगे और अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर के सितंबर के प्रथम सप्ताह के बीच में उनका ये निर्देश है कि गोरखपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का छात्र नेता सम्मेलन किया जाए, जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र नेताओं को आमंत्रित किया जाए, सबके विचार आए और उन विचारों के अनुरूप छात्र संघ के चुनाव पर जो लगा हुआ प्रतिबंध है वो समाप्त किया जाए। सभी विश्वविद्यालय के छात्र में से छात्र नेताओं के चुनाव हो, छात्र संघ के चुनाव हो
और नई पौध जो नेतृत्व करने वाली है वो देश को मिले। जब शिक्षा रहता है और शिक्षित रहता है नेता तो वो गरीबों का दर्द समझता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये छात्र संघ समागम हो रहा है, इसमें पुराने छात्र नेताओं का एक साथ जुटान होगा। उसमें जितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, अपराधी मुकदमे लगाए गए हैं, उसमें मांग होगा कि ये समाप्त किया जाए, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए और जो हमारे छोटे भाई हैं जो नए पौधे तैयार हो रहे हैं वो छात्र संघ बहाली करा करके और छात्र संघ का पुनः चुनाव कराया जाए। छात्र संघ का चुनाव कराया जाए, बहाली हो और अच्छे नेता और पढ़े लिखा नेता संसद में पहुंचे जो गरीबों और मजलूमों के साथ खड़े होते हुए नजर आए। हिंदी लाइव के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।